हम तो बराबर आया करते हैं चित्रकूट महाराज, कभी साए मंदाकिनी के किनारे एक आध झलक मिल जाए बस। राम जी, मंदाकिनी के किनारे चित्रकूट के वनस्थलियों में, चित्रकूट के पर्वतों में राम जी आज भी निवास करते हैं। चित्रकूट सब दिन बसत, क्या है, प्रभु सिय लखन समेत। चित्रकूट बड़ा मंगलमय स्थान है। चित्रकूट में रघुनंदन रहते हैं। चित्रकूट रघुनंदन छाए। राम जी, गोस्वामी जी महाराज का चित्रकूट का बड़ा घना संबंध है। यहां उनको राम जी के दर्शन हुए हैं, यहां उनको उनके आराध्य मिले हैं। राम जी, श्री गोस्वामी जी कहते मैं तो चित्रकूट के बल पर ही संसार को हराऊंगा। हाँ? संसार को हराने, अब उसकी व्याख्या नहीं करूंगा। चलो, तो राम जी, तो गोस्वामी जी ने समझा कि अब मेरे चित्रकूट के पास ठाकुर आ रहे हैं, अब कोई नदी पार नहीं करनी है। तो सीमा आ गई कि नहीं, नदी ही सीमा होती है। आ गए मेरे ठाकुर, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि अब मैं ठाकुर के चरणों में जाऊंगा। अपने को ठाकुर के चरणों में प्रस्तुत कर रहे हैं, अपना नाम के अब क्या देख रहे हैं, कहते ही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। और महाराज भगवान के चरणों को, लक्ष्मण जी के चरणों में, श्री किशोरी जी के चरणों में प्रणाम किया और भगवान का दर्शन कर रहे हैं। इसी पर गोस्वामी जी महाराज ने प्रसंग समाप्त कर दिया, उसको पूरा नहीं किया। उसकी तीसरी नहीं, देख लीजिए, है पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुवसन पाई जिम भूखा। अब महाराज बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी सेवाएं की हैं। हाँ, बड़ी बड़ी सेवाएं। हम तो इसलिए आपको इस सब सुना रहे हैं कि आप यहां से जाके रामायण पढ़ो, हम सब थोड़ा सुनाएंगे, हम तो आपको सूची बता रहे हैं। राम जी, अब एक भक्त तो वैसे आए महाराज, विलक्षण विलक्षण है। क्या है, राम जी को देख रहे हैं, चले जाहि संग लागे, उनके संग में लगे चले जा रहे हैं, राम जी के संग में चले जा रहे हैं, राम जी को देखते हुए। जरा बताओ आप, ये दोनों हो सकता है क्या साथ में? हमको सही बताओ, आप मेरे साथ चलो यहां से और हमको देखते रहो, ठोकर लगे गिर पड़ोगे नहीं पड़ोगे, ये संभव नहीं है। और फिर जब बगल बगल चलोगे तो देखो क्या, ये इधर देखोगे, ये तो देखोगे नहीं। तो चितवत चले, देख रहे हैं, उनकी आंखें भगवान के मुखड़े में टिकी हुई है। चितवत चले जा भाव, ये बगल में नहीं चल रहे, पीछे नहीं चल रहे, आगे चल रहे हैं। तो आगे चल रहे हैं तो भगवान की पीठ, भगवान को पीठ दिखाते हुए चल रहे हैं। फिर आगे चल रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं। अब देखेंगे नहीं देखेंगे, अब देखेंगे कि नहीं। चितवत चले जाहि संग लागे, चितवत चले जाहि संग लागे, एक नयन मग छवि उर आनी। इस प्रकार से बड़े बड़े लोग हैं महाराज। और एक ने जब देखा कि भगवान चल रहे हैं और लोग घेरे हुए हैं कि दर्शन ठीक से होगा नहीं, महाराज 1 मील दूर भाग करके गया। कौन? भक्त। वो भक्त 1 मील दूर माना दौड़ते हुए भगा और भग करके जा करके वहां पर, जानता है भगवान बड़े धीरे धीरे चल रहे हैं। धीरे क्यों चल रहे हैं? धीरे क्यों चल रहे हैं? इसलिए किशोरी जी साथ में, भगवान उनको समझ के चल रहे हैं, समझे? बूढ़े माता पिता को लेके जाओ परिक्रमा करने के लिए और अपनी चाल दिखाओ, जवानी दिखाओ, तो बेचारे क्या करेंगे? बोलो, अरे उनके साथ चले तो उनकी चाल चलो, उनकी चाल चलो। राम जी धीरे चल रहे, किशोरी जी साथ में। और भक्त दौड़ा महाराज, और दौड़ के जाकर के बढ़िया बरगद का वृक्ष है ना, और बढ़िया पानी खींच करके बढ़िया कुआं का लिया करके रख दिया।
घड़े घड़े रख दिए। हाँ, और राम जी बिछौना, खूब बढ़िया बिछौना, पत्तों का बिछौना, घास का बिछौना, कोमल कोमल, मुलायम मुलायम। और जब भगवान राम पहुंचे, आइए महाराज आइए, ये देखिए मैंने आपके लिए बिछौना बिछा रखा है, ये बढ़िया शीतल जल है, आप थोड़ा विश्राम करें। एक देखी बट छाह भली, दासी मृदुल तृणपात, कहीं गवाई छिनिक समूह। ध्यान दीजिए, निमंत्रण दे रहा है कि गवन अबही की प्रात, अभी जाइए कि सवेरे जाइएगा। एक कलश भरी आ नहीं पानी, के अचय नाथ कहें मृदुबानी। तो भगवान ने कहा विश्राम करना चाहिए। क्यों विश्राम करना चाहिए? इस प्रेम को मैं ठुकरा ना पाऊंगा, इस दौड़ की मैं कीमत चुका ना पाऊंगा, इस परिश्रम का प्रतिकार मेरे पास है नहीं सिवाय इसके कि यहां रुक जाऊं। और एक बात और आ गई, किशोरी जी चल रही थी। भगवान ने धीरे से कहा कि सीते रात हो जाएगी, थोड़ा जल्दी चलो। भगवान ने कहा सीते तो रात हो जाएगी, थोड़ा जल्दी चलो। किशोरी जी रो पड़ी, आंखों में आंसू आ गए। आज मेरा सारा प्रतिकूल हो गया। आज मेरी मां, बेटी का सबसे बड़ा सहारा मां होती है, पति भी नहीं, मां। पति तो होता ही है, लेकिन मां से जो कह सकती है महाराज राम जी कि आज मेरी मां भी मेरे प्रतिकूल हो गई, आज मेरा पुरखा भी मेरे प्रतिकूल हो गया सूर्य, और मेरे प्राण प्रिय जो अयोध्या में मेरा मुख देखा करते थे, मेरी चिंता किया करते थे, आज वो भी मेरे खिलाफ हो गए। कैसे? कि दर्भांकुरेण रचिता जननी बने में, मेरी मां पे मेरे पैरों में कांटे चुभो रही है। आज मेरी मां मेरे पैरों में कांटे चुभे रही है। अप्राण प्रियोपि बदति त्वरितम प्रयाहि, मेरे प्राणेश भी कह रहे जल्दी आओ। और ये सूर्य, इसका स्वरूप मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। ए सोगत कुलपति तपति प्रचंडम वामी विधौ वाममयम विश्वम। गोस्वामी जी लिखते हैं, पुरते निकसी रघुबीर बधु, पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरि धीर दये मग में डगद्वय, पूछती है चलनो अब केतिक, पवन कुटी करियो कि तो है, तिय की लखिया तुरता पिय की, अखियां यति चारु चली जल चुए। भगवान ने देखा क्या करें, अब विश्राम करना आवश्यक है, भक्त का मान रखना जरूरी है। तो जानी श्रमित सीय मन माही, घरी का विलंब कीन्ह बट छाही। अब एक आध घड़ी रहे महाराज। अब यहां पर एक और बढ़िया प्रसंग आ रहा है। यहीं पर कुछ ग्रामीण स्त्रियां आ गई, सियाराम, ग्रामीण स्त्रियां आ गई। ये इलाहाबाद और चित्रकूट के बीच की स्त्रियां हैं। चित्रकूट ज्यादा है, इलाहाबाद कम है। जिला इलाहाबाद नहीं होना चाहिए, जिला तो बाणी होना चाहिए, समझे ना। तो महाराज जी आ गई।
बांदा वाली स्त्रियां हैं, ये आ गई, यमुना पार की हैं, ये तो निश्चित है। राम जी वो सब देवियां आ गई। असीय समीप ग्रामतीय जाही, पूछत यति स्नेह। अब इस प्रसंग को मैं कह नहीं पाऊंगा, मैं खाली चौपाई गेंदा हूं। वो स्त्रियां जाती हैं तो कहती हैं राजकुमारी एक बात कहूं, क्या क्या आप कौन हैं, ये आपके कौन हैं? राजकुमारी, ये सब जानती हैं महाराज, ये कुछ नहीं जानती, ऐसा कुछ नहीं, सब जानती हैं। पूछ क्या रही कि उनको कुछ सुनना है, जानकी जी के मुख से कुछ सुनना है, केवल लक्ष्य एक है कि इनकी बोली निकले। ये जानती सब है, सुन लो, कहती राजकुमारी, जानती है कि नहीं जानती? राजकुमारी, फिर छिपा क्यों नहीं लिया? कि यही तो ग्रामीण जीवन है महाराज। ये छिपाना उपाना छल कपट तो शहर वाले जानते हैं, गांव वाले बेचारे छल कपट क्या जाने। ये तो जैसा है वैसा बता दिया। साचो पेट हमार, ऊपर हम तन की मैली, शरीर गंदा, कपड़े गंदे, पेट सच्चा, ये है देहाती परिचय। और कपड़ा उजला, शरीर साफ, मन गंदा, ये है शहरी लक्षण। यहां आप शहरी ज्यादा बैठे हैं, अधिकांश उनकी संख्या है, मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन मैं गलत कह रहा हूं इसलिए मत क्षमा करना, आपको दुख लग रहा है इसलिए क्षमा करना, समझे ना? वास्तव में हृदय की निर्मलता, हृदय की स्वच्छता तो गांव में है महाराज। किसी देश की संस्कृति को जानना हो तो देहात में जाओ, गांव में जाओ, शहर में बनावटी चीज मिलेगी आपको। किसी देश की गरीबी जानना हो आपको, गांव में जाओ, शहर में आपको गरीबी नापने का मौका नहीं मिलेगा। राजकुमारी, क्या सरलता है, क्या स्वच्छता है। इन देवियों के चरणों में बलिहार जाकर के वंदन करके प्रसंग आरंभ कर रहा हूं। राजकुमारी विनय हम करही, बोलो बोलो, कि तिय स्वभाव कछु पूछत डरही। स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, बिलगन मानव जानी गंवारी। बोलो क्या जानना चाहती हो? कि ये जो दोनों है ना आपके पास, एक सांवला एक सांवले गोरे के यहाँ, कि दोनों तुम्हारे कौन है? ये तुम्हारे क्या लगते हैं? ये कोटि मनोज लजाओ निहारे, सुमुखी, सुमुख कह रही है, सुमुख कहने का भाव क्या? सुमुख कहने का भाव क्या? कि इशारे से मत बना, मुंह से बताओ। सुमुखी कहो, इतना सुंदर मुंह है आपका, इसमें बोली कैसी होगी सुनना चाहती हैं हम। सुमुखी कहो को आही तुम्हारी, ये तुम्हारे कौन है ना? कोई बढ़िया पंडित बन जाए महाराज, स्टेज पर बैठे, बड़ा बढ़िया पंडित हो, अभ्यास सम्मेलन होता हो, अब गोरा गोरा हो महाराज, अब पगड़ी बढ़िया बांधे हो ठाट के साथ, हैं, अब पान खा के बढ़िया चबाए रहा हो, अंगूठी 10 हाथ में पहने हो, 10 उंगलियों में पहने हो, और बढ़िया ऐसे ऐसे मोछा बढ़िया हो ठाट से, हैं, तो मुचुंडा ना हो, कोई बढ़िया मोछा उछा हो ठाट से, समझे? और ऐसे ऐसे देख रहा हो तो लोग कहें क्या कहें, उसकी सुनाओ मुझको, आओ पंडित जी सुनाओ। महाराज ये स्वरूपुआ जादू तो डाल ही देता है, उसको क्या करोगे? ये जरूर जादू डालता है। हाँ, विद्या पपुषा वाचा वस्त्रेण विभवेन च वकार पंच संयुक्त नर प्राप्नोति गौरवम कथावाचकों, ये सब सुन लेना। हाँ, तो ऐसे होता है, ऐसी कथावाचक कोरे कोरे मत बन जाओ। तो राम जी, हाँ जी, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था क्या कि सुमुखी, इतना सुंदर मुंह है आपका, आपकी बोली कैसी होगी? कभी कभी होता क्या है कि होता तो बहुत सुंदर है, बाप बढ़िया सुंदर, पान वान खाए रहता है, और जब बोलता है भाई तो उस समय मालूम पड़ता है मूर्खों विशोभते तावत, क्या है? सभायाम वस्त्र वेष्टितम,
तावत सोवते, कब तक? कि यावत किंचिन न भासते। कि कोटि मनोज लजाओ निहारे, सुखी कहो को आई तुम्हारे। अब सोचती क्या करूं, कैसे करूं, अब बड़ा संकोच है इसमें। इस संकोच पढ़िएगा हमारे, ये भारतीय संस्कृति की आराध्या का स्वरूप। इस प्रसंग में भारतीय संस्कृति की आराध्या का स्वरूप विकसित हुआ है ना। हम चौपाई कह दे रहे हैं, सुनि स्नेहमय मंजुल बानी, सकुची सिय लेकिन मन मह मुसुकानी, तीनहि बिलोकी बिलोकत धरनी, दुह सकोच सकुचत बर बरनी, सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बहनी। एक एक विशेषण महाराज कमाल के हैं। बोली मधुर बचन पिक बहनी। हाँ बोलो, क्या ये देख रही हूं? गोरे गोरे सहज सुभाय लखन तन गोरे। यह सुभाय का अर्थ मतलब सुंदर स्वभाव है महाराज। सहज सुभाय सुभगतन गोरे गोरे गोरे, बड़े अच्छे स्वभाव के। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। इनका नाम लखन और ये लघु देवर मोरे। ये छोटे वाले जो है ना मेरे देवर, ये मेरे देवर हैं। ये लक्ष्मण का परिचय पहले क्यों? पहले राम जी का परिचय देना चाहिए कि लक्ष्मण का परिचय इसलिए दे दिया, सूची कटाह न्याय न। एक सूची कटाह न्याय होता है। किसी ने महाराज एक मन लोहा दिया किसी लोहार को और कहा इसमें 200 सुइयां बना दो। सुइया समझती हैं? अरे सुई सुई जिससे कपड़ा सिया जाता है, यह सुइया 200 तो बना दो। सूजा सुई और एक बना दो कड़ाहा। तो लोहार को दिमाग होगा तो क्या करेगा? पहले सुई बनाएगा, कड़ाही बनाने के बाद फिर लोहा बचे न बचे या जो बचे उसको इकट्ठे ढाल दो। समझे ना? इसलिए सूची कटाहन न्याय है। पहले छोटा का परिचय फिर बड़े का परिचय। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं सहज सुभाय लखन तनु गोरे। अथवा इस मैंने कहा ना भारतीय संस्कृति की आराध्या है। देवियों कहीं हमारी बात लग जाए तो हम कह नहीं रहे आपके लिए, लग जाए तो लग जाए, हम क्या करें उसके लिए। देवियां पहले महाराज जी ये नहीं कहती थी मेरे हस्बैंड हैं। महाराज जीवन बीत जाता था, ससुर के सामने बहू ने कभी अपने पति से बात नहीं किया। हमने ऐसे व्यक्तित्व को देखा है अपने आंखों से, मैंने अपने आंखों से देखा है। ध्यान दीजिएगा, इनसे तो परिचय देना ही है, राम जी का परिचय देना ही है। या संकोच किसका है कि मैं लक्ष्मण के सामने कैसे कह दूं कि ये मेरे पति? ये संकोच। आप समझ रहे हैं? समझ रहे कि सहज सुभाय लखन सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। लेकिन वो महाराज ऐसी के हम लक्ष्मण का परिचय दे देंगे तो अपने यहां जान जाएंगे कि इनके देवर हैं तो इनके पति होंगे। समाप्त हो गया मान, प्रश्न हो गया पूरा। लेकिन वो प्रश्नोत्तर थोड़ा चाहती है, वो तो जानकी जी के मुख से कुछ सुनना चाहती है। अब महाराज वो जो वाणी आई ऐसी आई जैसे जलते हुए तावे पर पानी छोड़ दो, छन्न हो गया। अरे महाराज तो व्याकुल हो गई, और कैसे सुने, और कैसे सुने, और कैसे सुने? तो फिर प्रश्न बना रही है। शीश जटा, यहां मत देखो इसको,
ये कवितावली रामायण है। इन दोनों के बीच में उसको फिट करोगे तब बात बनेगी, नहीं तो बात बनेगी नहीं। सी गोस्वामी जी का ग्रंथ है। शीस जटा, मैं अरे गहरे नथु खेरे पचकल्याणी कथा नहीं कह रहा हूं महाराज, मैं गोस्वामी जी ग्रंथ की कथा कह रहा हूं। शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लोल तिरीछी सी भोही, हमरो मन मोह, हमारा मन मुग्ध कर रहे हैं। इसका मतलब तुम्हारी वो देख रहे हैं, कहे नहीं। ये रघुनंदन का चरित्र नहीं है कि देखें, देख कहां रहे हैं, कि देख तो तुम्हारी ओर रही है, अब मन कर रहे हैं मुग्ध हमारा। सादर बार ही बार सुभाय चितय तुमत्यों, हमरो मन मोहे तो पूछती, पूछती ग्राम बधू सियसों, कि गोरे तो हैं आपके देवर, असावर से सखी रावरे को हैं। गोरे का परिचय, अब सांवले का परिचय बताओ। वो समझने का समस्या फिर आ गई। तुलसी सीधा जी सोचती है वो समस्या तो फिर आ गई।